तो जनाब आप तो हो गए उस मेडिकल स्टोर के ओनर, आपने अपने साथ 3-4 कुछ अपने असिस्टेंट भी रख लिए, तो वो ऑपरेटिंग कोर हो गई। वेयर इज द मिडिल लाइन? देयर इज नो मिडिल लाइन। वेयर इज द टेक्नो स्ट्रक्चर? नो नीड फॉर दैट। वेयर इज द सपोर्ट स्टाफ? यू योरसेल्फ आर द सपोर्ट स्टाफ। सो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को जहां पे बहुत छोटा सा सेटअप हो, जहां पे मिडिल लाइन और बाकी सारी चीजें ना हो, सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक एपेक्स है फॉलोड बाय द ऑपरेटिंग कोर, इसको हम कहते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर छोटे बिजनेसेस में कॉमन पाया जाता है। अब एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। हमने कहा बाद ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनमें आपको बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, बड़ी सारी चीजें डिफाइंड, एक टॉल हायरार्की, एवरीबडी नोज व्हाट ही और शी इज सपोज्ड टू डू, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्लियर हैं, सबको सब कुछ पता है कैसे करना है, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर हैं। वी कॉल सच ऑर्गेनाइजेशंस मशीन ब्यूरोक्रेसी। क्यों कहते हैं जनाब मशीन ब्यूरोक्रेसी? मशीन ब्यूरोक्रेसी इसलिए कहते हैं कि इसको इस तरह समझिए कि आपके घर में अगर कोई, आप जिस कमरे में बैठे ऊपर देखें छत पे पंखा लगा होगा, उस पंखे में बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, एंड एवरी कंपोनेंट हैज अ पर्टिकुलर रोल टू प्ले। जो काम उसके कैपेसिटर का है, कैपेसिटर वही काम करेगा, उसके अलावा कुछ करने की उसकी जरूरत नहीं है, राइट? इसी तरह से जो बड़ी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हर इंडिविजुअल का रोल भी वैसे ही डिफाइंड है जैसे एक मशीन के पुर्जे का। सो जो भी उस जगह पे मौजूद है, उस पोस्ट पे, उसका रोल है कि वो काम, जो भी काम है वो उसको परफॉर्म करता रहे और काम ऑर्गेनाइजेशन का चलता रहे। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं मशीन ब्यूरोक्रेसी। मशीन ब्यूरोक्रेसी में जो आपको वेरियस कंपोनेंट्स नजर आएंगे, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बड़ा फॉर्मल होता है। इनमें जो भी कम्युनिकेशन होगी, अगर मिडिल लाइन, स्ट्रेटेजिक एपेक्स अगर मिडिल लाइन को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, फॉर्मल तरीके से देगा, यूजुअली रिटन होगा, और कंट्रोल आमतौर पे स्ट्रेटेजिक एपेक्स का होता है। हाउएवर डिसीजन मेकिंग ऐसी जगह पे हमें थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज दिखती है, स्लो होगी लेकिन डिसेंट्रलाइज होगी। एक और हमें कॉम्बिनेशन इसमें नजर आता है जहां पे है तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, लेकिन देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे ऑपरेटिंग कोर बिकम्स वेरी पावरफुल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये कौन सी जगह हो सकती है? आप सोचें, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहां जो ऑपरेटिंग कोर पे जो एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, यानी फैसला करने में उनकी पावर ज्यादा है। कुछ क्लिक हुआ? थिंक अबाउट हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में ऑपरेटिंग कोर कौन है? डॉक्टर्स। दे आर द वंस हु एक्चुअली ट्रीट द पेशेंट्स। थिंक अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वहां पे ऑपरेटिंग कोर कौन है? टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स। सो इन अ यूनिवर्सिटी सेटअप, the strength is with the professors. The strength is with the teachers. Why? Because they are the ones who are actually running the show, and they are of significant caliber, and उनकी अपनी powers होती हैं। इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है। पहले वाली का नाम हमने रखा था मशीन ब्यूरोक्रेसी, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने हायरार्की के हिसाब से थी और सब लोगों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस थी। बट इन दिस केस, इन अ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी सिचुएशन, the people who are apparently at the operating core become more powerful than the middle line, and sometimes they have the influence over the strategic apex as well. मिंट्सबर्ग ने एक और कॉम्बिनेशन भी एक्सप्लेन किया जिसका नाम उसने रखा डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर। डिविजनलाइज्ड स्ट्रक्चर में इट्स द मिडिल लाइन विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में कहा दैट इट्स द ऑपरेटिंग कोर विच प्लेज द की रोल, इसी तरह से जब हम डिविजनलाइज की बात करेंगे तो इट इज द मिडिल लाइन विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कि लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट और बेस्ड ऑन जियोग्राफिक लोकेशंस। सो वो जो डिविजनल हेड्स होते हैं, दे आर प्राइमरीली मिडिल लाइन पीपल। सो अल्टीमेटली इन सच ऑर्गेनाइजेशंस दे रन द ऑर्गेनाइजेशन और दे रन देयर ओन डिविजन्स as if they are running separate businesses and they are the bosses, right? So ऐसी सिचुएशन में मिडिल लाइन की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है।
इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन उन्होंने एक्सप्लेन किया जिसको हम कहते हैं एडोक्रेसी. एडोक्रेसी इज काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, where you know the rules and procedures are not really precisely explained. कौन सा काम कैसे होगा कहीं लिखा हुआ नहीं है, प्रोसीजर मैनुअल्स क्लियर नहीं है, यहाँ पे एडहॉक बेसिस पे काम हो रहे होंगे. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? 1 द ऑपरेटिंग कोर, 2 द सपोर्ट स्टाफ. व्हाई? बिकॉज क्योंकि काम डिफाइंड नहीं होते तो बहुत सारी चीजें इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन के थ्रू मिलजुल के चलाने की कोशिश की जा रही होती है, एंड सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड एडोक्रेसी. उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन टाइप भी बताई और इसका नाम उन्होंने रखा मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस. मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये वो हैं जो किसी आइडियोलॉजी की बेसिस पे फॉर्म की गई हो. आमतौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपको कमर्शियल नहीं मिलती, ये आपको मिलेंगी या तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, या तो ये आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी वेयर पीपल, सर्टेन टाइप ऑफ पीपल कम टुगेदर because they believe in certain ideology. इसी तरह से आपको बाज ऐसी ह्यूमैनिटेरियन एड वाली कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एदी फाउंडेशन है, जैसे फातमीद फाउंडेशन है, जिस तरह से और इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जिसमें लोग उनके उस फिलॉसफी को फॉलो करके ज्वाइन करते हैं, और वहां पे ना मिडिल लाइन इंपॉर्टेंट है ना स्ट्रेटेजिक एपेक्स इंपॉर्टेंट है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी आइडियोलॉजी. अब ये जो हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए ये आपकी बुक में भी एग्जैक्टली ऐसे ही मौजूद हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे भी अभी दिख रहे होंगे. ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हमने देखे, इन मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में आपको तरीका जो कोऑर्डिनेशन का होगा वो भी मुख्तलिफ मिलेगा. जैसे जो ब्यूरोक्रेसीज हैं वो फॉर्मल तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगी, जो एडोक्रेसी है वहां बहुत ही इनफॉर्मल किस्म की कोऑर्डिनेशन होगी. जो सिंपल स्ट्रक्चर है वहां तो क्योंकि ज्यादा लोग ही नहीं है तो वहां कोऑर्डिनेशन के लिए कोई ज्यादा लेवल्स वगैरह होंगे नहीं. इट विल बी वेरी सिंपल, वेरी इजी. एंड जितनी मैंने आपके साथ टाइप्स डिस्कस की, देखें रिपीट करते हैं. सबसे पहले हमने बात की सिंपल स्ट्रक्चर की, फिर हमने बात की मशीन ब्यूरोक्रेसी की, फॉलोड बाय प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी. उसके बाद हम चले गए डिविजनलाइज स्ट्रक्चर पे, फिर हमने बात की एडोक्रेसी, और फाइनली हमने कहा कि मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी. अब ये जो 6 टाइप्स हमने अब तक डिस्कस कर ली, इन 6 के 6 में जो टाइप ऑफ मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, और ये एक टेबल की फॉर्म में आपको किताब में भी मौजूद है, एंड यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन एज वेल.